फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। आप सबकी खिदमत में, आप सबके अपने किचन में हाजिर हूँ। आज बहुत मज़ेदार मीठा मीठा खाना है, बच्चों का मनपसंद है और बड़ों का भी बड़ा पसंदीदा होता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही मीठी सवैयाँ। तो मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स और सबकी बातें सुन बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी सपोर्ट हमेशा इसी तरह से चाहिए। और चले मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सवैयाँ ले ली हैं बारीक वाली, ये 150 ग्राम्स हैं, तकरीबन एक छोटा पैकेट बनता है ये। और साथ में मैंने ले लिया है, ये घी है, देसी घी। आप घर का डालडा घी जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन हाफ कप के करीब है। ये 2 से 3 इलायची हैं, आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये पिस्ता है, थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी में लिया है। ये थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ा सा काजू लिया है, 1 कप मैंने चीनी का लिया है और तकरीबन ये 2 कप पानी के बनते हैं। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, प्रोसेस में आपको बताऊंगी। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, चख सकते हैं। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये क्या करना है आगे। चले अब स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉट पर रखा हमने, इसमें हम डालेंगे घी जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा ऑयल घी गरम होने देंगे, जो मैंने आपको बताया था कि देखिए तकरीबन हाफ कप है। मैंने पहले थोड़ा लिया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। इसी तरह से आप लोग भी देख के आप उसकी क्वांटिटी चेक करिए, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना आप थोड़ा बहुत इसको बढ़ा सकते हैं। जी, अब इसमें पिस्ता जो था मैंने वो डाल दिया है, इसके साथ ही मैं बादाम डाल दूंगी और काजू डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने से ज़रा इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इनको भून के डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाएगा। जी, ये सवैयाँ इसमें डाल दें अब इनको इनके साथ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए सवैयाँ जो हैं वो ब्राउन हो रही हैं साथ में वो चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त, उनका भी कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है। बस आपको देखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए सवैयाँ। और इलायची की खुशबू बहुत मज़ेदार लग रही है ये देखिए सवैयों का कलर चेंज हो रहा है। अब इस जगह पे मैं इसमें डाल दूँगी पानी जो मैंने 2 कप लिया था। और साथ में चीनी जो मैंने 1 कप लिया था। आप यहाँ पे फ्लेम को लो कर दें। जी फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। फ्लेम आपको लो रखना है, हाई नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखें जो मीठा है उसको चख सकते हैं कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए या आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इस जगह पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जी, ज़बरदस्त मीठा है, ना तो ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल मुनासिब है। अब हम इसे थोड़ा मीडियम हीट पे बनाएंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे, लेकिन हम इसे ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम ढाँपेंगे। जी, अब चेक करते हैं इसको। तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त। बस अब हम इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि ये जो थोड़ी कच्ची कच्ची सी लग रही हैं ये बिल्कुल पक जाए। तो रखते हैं अब इसको दम पे। हीट बिल्कुल लो कर देंगे, यहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पानी ड्राई हो जाएगा जो हल्का सा हमने डाला था और सवैयाँ कच्ची रह जाएंगी। जी फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने इसको 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह, यम यम। तो चले जी, अब हम इसको सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल बाहर से कैसी बनती है।
जी जनाब, ये मैंने सर्व कर दिए हैं और इंतहाई मज़ेदार इनकी शक्ल और खुशबू, और आप इसका रंग देखें कैसा है, और एक सवैयाँ कैसी माशाल्लाह ज़बरदस्त वाली गली हुई हैं, कच्ची कच्ची नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को हमेशा इसी तरह से आप लोग मुझे बताते रहिएगा कमेंट में आपको कैसी लगती हैं, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हौसलामंद हैं। आप अपने चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।